आप ही से शुरू करते हैं। ये ट्रेंड तो बड़ा खतरनाक है कि यू विन द टॉस यू विन द गेम। हाँ शहजाद, ऐसा ही कुछ हो रहा है और यही कोई मंत्रा कामयाब। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम यही किया करते थे कि जब भी हम टॉस जीतते थे तो शाम को बैटिंग करना पसंद करते थे और दूसरी टीमें हमेशा जीतती थी जो बैटिंग साइड करते। बट इट्स अ खतरनाक ट्रेंड है ये। बट हैविंग सेड दैट अगेन व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। बट अगेन यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट देखने को मिल सकती है शहजाद। नया बॉल होता है। मैं ये चाहता हूँ कि फास्ट बॉलर यहाँ 3-4 आउट करें, कोई आके अच्छा स्पेल करें, कोई आके कोई मैच चेंजिंग बॉलिंग करें। कुछ फास्ट बॉलर की तरफ से कुछ खास नजर नहीं आ रहा। आज वहाब ने की है, वहाब ने आज 4 विकेट लिए। जी 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 जी, मैं उसी पे आने लगा था अगर आप मौका देते मुझे। जी जी, वो इसलिए कि वहाब के लिए कल बहुत सारे लोगों ने बात की कि वहाब ख़त्म हो चुके हैं और वो अच्छे बॉलर नहीं रहे। उनके अंदर ही नीड सम गैस, ही इज नॉट बॉलिंग विद द व्हील्स। सो वहाब केम बैक टुडे वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वहाब हैज़ अ कैरेक्टर। दीज आर द कैरेक्टर वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। लाइक सरफराज, उसने कैरेक्टर प्ले किया। नाउ वहाब इज मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट अगेन वंस अगेन। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। बट PSL में कुछ सर्टनली कोई बाहर नहीं होता, सर्टनली कोई अंदर नहीं आता। अब चीज़ें जब लाहौर में आएंगी यहाँ पे ज़रा बॉलिंग फ़र्क आ जाएगी, फिर आप रिजल्ट देखेंगे 19-20 होना शुरू हो जाएंगे। PSL का भी बड़ा लंबी जर्नी है जो ख़त्म नहीं होगी अभी। अच्छा शोएब भाई, ये बात बताइएगा क्योंकि आप भी बॉलर हैं और आपने भी नीचे बैटिंग की है, लेकिन कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग भी की। तो कल वहाब ने बॉलिंग तो बहुत बुरी की थी, 4 ओवर में 54 रन दिए, लेकिन बैटिंग में उन्होंने मैच जिताया। डेल स्टेन को 2 छक्के मारे। एक बॉलर के लिए भी ये कितना पॉजिटिव होता है और मोरल बूस्टिंग होता है जब उसने मैच जिताया हो। क्या उसका इम्पैक्ट बॉलिंग पर भी आता है? देखें, ये बात तो वहाब को समझ लेनी चाहिए कि वो एज ऑलराउंडर खेल रहा है टीम में और एज ऑलराउंडर उसको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। और वो पूरा मुकम्मल बैट्समैन है। वो ऐसा वैसा बैट्समैन नहीं जिसको वो टुल्ले मारता होगा या कोई स्लॉगिंग करता होगा, लेकिन ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की होती है, हुसैन तलत हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, वहाब हो गए, आसिफ हो गए, मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। सो वहाब के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि वो आके परफॉर्मेंस दे, ये ना लगे फेड आउट होके यहाँ से बाहर हो जाए। सो मुझे ये डर लगा होता कि ये बाहर ना हो जाए, बिकॉज वहाब वी नीड हिम इन द टीम एट द सेम टाइम, इन द नेशनल टीम। सो ग्रेट कम बैक फ्रॉम शाहिद ज़ल्मी। और टूर्नामेंट भी पूरा खुला हुआ है, किसी का भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। और वहाब को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया आज साकिब महमूद ने, इंग्लिशमैन है, और देखिए उन्होंने 3 विकेट लिए। सिकू भाई, टॉस जीतें और फील्डिंग करें और मैच जीत जाएं, ये आपके ख्याल में इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रैशनल है? नहीं, देखें उमन होता है, छोटे फॉर्मेट में कोशिश की जाती है कि सेकंड टाइम बैटिंग करें, उसमें टारगेट सामने नज़र आ जाते हैं। अगर पिच में थोड़ा देखें, ये इतना छोटा फॉर्मेट है कि अगर शुरू के अंदर आप जल्दी आउट हो जाएं तो यू फिनिश। रिकवरी का चांस नहीं है कि आप रिकवर करें, टेस्ट मैच है अगली इनिंग में रिकवर करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बेटर के हैव अ लुक एट द पिच कि दूसरे को खिलाकर आप पिच का भी अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्पीड का, उसकी पेस का, और फिर चेस द टारगेट। आज आप देखें, आप लोग वहां की बात टीम के लिए तो हमेशा ये कहा जाता है कि यार चेज ना करें, आप छोटा टोटल भी जो है चेज नहीं कर सकते। तो ये ज्यादातर खिलाड़ी तो पाकिस्तानी है। हाँ, तो ये हमारी ग्रूमिंग के लिए आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसमें हम वाकई हम लोग जो है चेस करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ। और अब जो है बहुत ज़बरदस्त चेस कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ पे एक ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आज जो 113 पे 15 पे टीम आउट हुई है, जिसमें वहाब ने 4 आउट किए हैं, 2 तो मिड विकेट पे कैच में मारते हुए। तो कोई भी पिच के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो आप कहेंगे जो बहुत ही खौफनाक चल रही हो, स्विंग हो रहा हो, सर पे लग रही हो, नथिंग लाइक दैट। एक अच्छा उन्होंने एक बोल्ड हुआ, उसके अलावा कुछ ऐसी खास ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं हुई। वो खेले ही गलत, अच्छा नहीं खेले। अच्छा, शोएब भाई है हमारे साथ? अच्छा, लाइन उनकी जी आगे, लाइन आगे। शोएब भाई, मैं यही पूछा था, पाकिस्तान टीम में तो हमेशा ये कहते हैं कि चेस छोटा टोटल भी ना करें क्योंकि हम वो प्रेशर में ही रह जाते हैं स्कोर बोर्ड के। लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ये अच्छा है ग्रूमिंग के लिए भी कि लड़के जब इंटरनेशनल खेलेंगे उनको एक अंदाजा होगा कि हम चेस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस होगा उनमें। बिल्कुल कर सकते हैं, हम चेस कर सकते हैं, हमारे एबिलिटी है। और देखिए, PSL से शहजाद आपका एक नौजवान खिलाड़ी आगे आ रहा है, जिनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मैं इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स को भी मार सकता हूँ। इंटरनेशनल स्पिनर्स को, इंटरनेशनल स्पिनर्स तो बहुत कम आते हैं यहाँ पे, हम खेल सकते हैं भाई। ये ट्रेंड पाकिस्तान में चेंज हो, लेकिन शहजाद ये छोटी फॉर्मेट है। छोटी फॉर्मेट में टल्ले टुल्ले चल जाते हैं, स्लॉगिंग चल जाती है, यू कैन गो आउट देयर एंड कैन स्लैश एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बट व्हेन इट कम्स टू अ बिगर क्रिकेट, then you need a character, you need a skill, you need a patience, you need an understand, and you gotta have a know-how about your surrounding.
सो वो जो मैच्योरिटी है ना वो फर्स्ट क्लास खेलने से आएगी। वो जो आप 2 साल रगड़ा खाएंगे ना फर्स्ट क्लास में, तब आएगी आप में। फौरन अब्दुल्ला शफीक को आपने ले गए, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया, किसी फ्रेंचाइजी ने उसको लिया नहीं। ये इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द यंगस्टर्स। सो मैं अपील भी करता हूँ और आपसे, आपके तवसत से कहता भी, यार अब्दुल्ला शफीक को चांस दो। ये क्या बात है, लेके आसमान पे खड़ा कर देते हो और 10 दिन गिरा के कोई फ्रेंचाइजी ले ही नहीं रही उनको। सही। दिस इज नॉट ऑन। राइट। और हम बात करेंगे आज 2 खिलाड़ियों पे। हैदर अली ने बड़ा अच्छा खेला आज, लेकिन सबसे पहले जो स्पेशल मेहमान है उनका तारुफ करवाऊं। वैसे तो बड़ी वो हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन जब बात होती है अपने पार्टी का दिफा करने की, अपनी हुकूमत का दिफा करने की, तो आपको टीवी पे ये बड़े दबंग अंदाज में भी नजर आती है। मैं बात कर रहा हूँ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली शर्मिला फारूकी साहबा की। क्या हाल है? अब तो मेरे ख्याल से आपको सीनियर पीपल्स पार्टी का रहनुमा कहा जा सकता है। माशाल्लाह काफी अरसे से अब आप तो सीनियर हो सियासत कर गए, रही हैं। शादी हो गया, माशाल्लाह बच्चा हो गया, अब सीनियर हो नहीं, गई। पार्टी में तजुर्बा भी काफी बढ़ गया आपका। अब आई ऑलमोस्ट दिस इज माय 12th ईयर। 12th ईयर, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? खैरियत से जी, हैं? मैं आजकल ठीक कम हूँ। कम नजर आती हैं टीवी पर। थोड़ी मसरूफियत भी ज़्यादा है। देखें, पहले ये था कि शादी नहीं थी, बच्चा नहीं था, हाँ। तो एक अनडिवाइडेड टाइम था, तो Okay. वो 24 घंटे सियासत और टेलीविजन हाँ। शोज। लेकिन अब ये कि ज़ाहिर बात है, फैमिली है, बच्चा है, जिम्मेदारियां डिवाइड हो गई जिम्मेदारियां, हैं। यस ऑफ कोर्स, Right. एंड एवरीथिंग। कोई भी चीज़ निगलेक्ट नहीं हो सकती ना। पीएसएल कितना फॉलो कर रही हो? क्रिकेट में कितना शौक रखती हैं? क्रिकेट में मुझे शहजाद एक ज़माने में तो बहुत शौक था। अच्छा। यू नो, बट मैं बात कर रही हूँ काफ़ी पहले की, जब जिस वक्त जब सिक्कू भाई छोटे हुआ करते थे। जब सिक्कू भाई तो अभी भी छोटे ही हैं। उनको अच्छा लगता है ऐसी बातें मतलब करना, हाँ, इसलिए इसलिए मैं मैंने उनको बोला, मैंने कहा खुश कर दूँ उनको। उस ज़माने में यू नो, जब ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में सुबह 4 बजे उठ के देखती थी। अच्छा। हाँ, वाह। जब रिकी पॉन्टिंग वाज द यू नो कैप्टन। वो तो इतनी पुरानी बात नहीं है बहुत वैसे। उसी वक्त की बात तो कर रही हूँ। मुझे फेवरेट बड़ा क्रिकेटर कौन है खराब आपका करना पाकिस्तान में से? मुझे मुझे पीटीआई वाले देख रहे हैं, खुश कर दें उनको। मुझे आई मीन वसीम अकरम साहब बहुत पसंद थे। वसीम अकरम। ही इज ग्रेट। शोएब भाई से शोएब- हुई शोएब, मुलाकात? of कभी course। देखने का मौका मिला ग्राउंड पे जाकर? ऑफ कोर्स, नहीं ग्राउंड पे तो मैंने नहीं देखा। इतना मुझे कभी शौक नहीं था कि मैं ग्राउंड पे जाके अच्छा। ना मैच देखूं। लेकिन ऑफ कोर्स शोएब अख्तर इज अ लेजेंड। एंड उनको तो ग्राउंड में जो तमाशाई होते हैं वो भी इनकी बॉलिंग से टेरराइज हो जाते थे, इतनी तेज करवाते थे। देखने इनको आते थे जब ये हाँ, खेलते हाँ, थे ना। absolutely, तो सही बात। एक्चुअली पीपल यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड टू एक्चुअली वॉच हिम। सही। सो वी हैव अच्छा, ग्रेट इन 2 क्रिकेटर्स में से जरा बताइए कि आपका फेवरेट कौन है? दोनों ने क्रिकेट खेली है और आप यकीनन जानती हैं। जी दिखाइए पिक्चर जल्दी से। क्रिकेट पे बात हो रही है तो जी, इन दोनों क्रिकेटर्स में से आपको कौन पसंद है? बोल दे, ये कोई जिनके खबर थोड़ी बाद थोड़े बनेगी। से कम है। जिनके नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर क्रिकेटर है आपके मुताबिक? चले जी, एक खबर हमें चाहिए थी शुरू में। 3 बार वजीर आजम हो बन गए। अभी तो इनका पहला टर्म मुश्किल मैं से तो गुजरा। जेन्युइनली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मैं भी जेन्युइनली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ बेहतर क्रिकेटर खान है। साहब भी तो अभी क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना कौम के साथ। अच्छा। टेस्ट मैच छक्के चौके मारे। नहीं चक्के चौके। मगर अभी तो सिंगल डबल कर रहे हैं जावेद भाई की तरह। मगर शहजाद ये single उस भी नहीं जमाने में रहे। मैच देखती थी जिस जमाने में ये खेलते थे। नहीं 4 बजे रिकी उठकर। पॉन्टिंग तक आ गई। रिकी पॉन्टिंग था रिकी उस पॉन्टिंग, जमाने में हाँ। नहीं। तो नवाज शरीफ ज्यादा बेहतर क्रिकेटर है, इमरान खान से ज्यादा बेहतर लीडर कौन है फिर? आई मीन और अगर इन एक वोट दोनों जो आपने दे दिया वो वोट आप वापस उस शख्स को नहीं दे सकती। चलें बताइए, ये बेहतर तो लीडर कौन बड़ी है? ज्यादती है। अब जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। देखें, ज़्यादा बेहतर लीडर कौन है? हाँ। इन दोनों में से हाँ। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब। चलें, नवाज शरीफ क्रिकेटर भी बेहतर है और बड़ा मायूस किया आपने तहरीक इंसाफ वालों को आज कि इमरान खान को आपने बेहतर खिलाड़ी भी नहीं बोला। वो बेचारे आप- वैसे ही आप सारे पायलट मायूस बनना हैं। चाहती थी। हाँ, आई वांटेड टू बी अ पायलट। आप पायलट बनना चाहती थी, फिर क्या हुआ? नहीं बन सकी? नहीं, पढ़ाई पे लगा दिया, कहा कि पायलट नहीं बन सकते। पढ़ती रही तो लेकिन फिर आज सियासत में आ गई। हमने एक पायलट को दावत दी है आपके साथ प्रोग्राम में। जी जी, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि आज ये खास दिन है। 2 साल हो गए उस इवेंट को जब हमने इंडिया में LOC क्रॉस करके ओह, उनको हमने जवाब दिया था मुंह तोड़। तो हमने कहा आपको भी बुलाते हैं, आप भी पायलट बनना चाहती थी। और वाह। पायलट उस दिन जो अच्छा, कैप्चर हुए अच्छा, थे अच्छा, 2 साल ओके। पहले, जिनको फिर हमने जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया था, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सिंबल है जज्बा खैर सगाली का पाकिस्तान के लिए, अभिनंदन साहब। Oh, thank you very Fantastic. much. 2 साल से फैंटास्टिक चाय पी रहे हैं क्या अभी तक? The tea is fantastic. 2 साल से वही चाय पी रहे हैं क्या? इतनी पसंद आ गई आपको? ऑफिसर, अभी मैंने 2 मिनट पहले एक डोलों वाला एक बंदा देखा था यहाँ पर।
अगर आप दिखाएंगे उनकी जी, जी, ओह ये ओह सर आई रिमेंबर यू सर, मुझे याद आ गए सर, यू आर द वन सर जिसने मुझे, आप वो कैप्टन हो ना जिसने मुझे मॉब से बचाया था। आपकी वजह से मेरी पत्नी सर वो विधवा हो सकती थी, वो बच गई सर। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, आपके डोलों से पहचान गया सर, आपको सैल्यूट सर। पापा द बैट, पापा द बैट, पापा मेरा सेट ना तो जी, क्या कर रहे हैं? सर ये वो नहीं है। आई वॉन्ट टू कॉल यू सर, आई वॉन्ट, इफ यू अलाउ मी सर, आई वॉन्ट टू से यू अब्बू जी सर, अब्बू जी सर। इतना ख्याल तो अब्बू भी नहीं रखते सर, उन्होंने मुझे मॉब से बचाया सर। ये कैसी बातें करें, वो नहीं, आपने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तजिया करते हुए देखा होगा। ये शोएब अख्तर हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आई एम सॉरी आपको हर जगह मेरे ख्याल से अब वही लोग नजर आते हैं। मुझे आई मीन कैप्टन थे पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने आपको बचाया था वहाँ पे। मुझे आई एम सॉरी, मुझे यूं लगा जैसे ये वो, बट ये जख्म भरे नहीं अभी तक आपके? आय हाय हाय, आपको क्या बताऊं। आपको पता है मैं अब नहीं, मुझे आप कुछ ना बताएं, लेकिन खाली मुझे चाय नहीं पीता, हाँ मैं छितर खाता हूं फिर चाय। आदत हो गई आपकी। अब जब मेरी पत्नी मुझे चाय देती है, पहले मुझे कुकड़ बनाती है, फिर छितर लगाती है, फिर पूछती है हाउ इज द टी, और मैं कहता हूँ द टी इज फैंटास्टिक। इसकी एक रीजन नहीं, आप बैठे तो क्रिकेट पे पहले बात हो जाए, फिर आपसे बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चोट सर पे भी लगी है। नहीं, वो ये इसकी शर्मिला फारूकी। अरे आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? जी श्योर। तो ऐसे ही इट्स द टाइम फॉर आईटेल सेल्फी मोमेंट। से चीज आप पोस्ट करेंगे, कंट्रोवर्शियल कर देंगे खामों का मामला। बैठ जाएं आप वहाँ पर, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चोट जो गहरी सर पे आपके लगी है उस पर भी बात करेंगे आपसे। मैं आपको एक बात, ऐसा पायलट ना बनिएगा शर्मिला साहिबा, अगर आगे भी मौका मिले इनके जैसा ना बनिए। ये आपने क्यों की ये बात? ऐसे ही आपको पता मैं पागल नहीं हूं, मैंने अपना जहाज बहुत प्यार से बनाया था, मैंने उसके सारे शीशे काले कर दिए थे, उसमें नई एलसीडी लगवाई थी, उस जहाज के आगे मैंने एक बच्चे का जूता भी लगाया था ताकि उसको नजर ना लगे। समझ आ गया, समझ आ गया, प्यार से जो बंदा, बस समझ आ गया आपके साथ क्यों ये हुआ। शोएब भाई वंस अगेन जबरदस्त इनिंग्स, टिपिकल बाबर आजम इनिंग्स थी। 13 चौके मारे, 1 छक्का मारा। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनका जो 12-15 ओवर के बाद जो स्ट्राइकिंग है वो मजीद बेहतर हो सकती है। देखिए शहजाद, पहले ये कहते थे कि बाबर आजम टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है, T20 का, फिर वनडे का नहीं है, वनडे का बन गया, टेस्ट मैच का बन गया, फिर देखें अब प्रॉब्लम ही आने लग पड़ेगी, उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, मैच फिनिंग इनिंग्स नहीं खेलते, 10 ओवरों के बाद उनका स्ट्राइक रेट का मसला आ जाता है। देखिए शहजाद साहब, सारा कुछ नहीं हो सकता, बट ही इज इन अ प्रोसेस टू बिकम बेटर नाउ, सो वी गोटा बी पेशेंट, वी गोटा कीप पुटिंग प्रेशर ऑन हिम, वी गोटा कीप द प्रेशर ऑन। और उनको फाइनली ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मुझे 130 के अबव के स्ट्राइक रेट से खेलना है, और वो खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जब वो पहले 10 ओवर खेलते हैं 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और जहाँ पे 10 से 15 ओवर का मसला होता है, जहाँ पे लंबी हिटें मारनी होती हैं, वहाँ पे थोड़ा उनको मसल चाहिए, थोड़ा सा बाजू में ज़रा जान चाहिए उनको, वो थोड़ा सा उनको वो टाइमिंग चाहिए होती है, स्लॉगिंग चाहिए होती है, वहाँ पर वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुँच रहा है उनके पास, लेकिन बट ही इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान। But again, you know, there are many people that are in Pakistan that who can be like Babar Azam and can play like Babar Azam, but Babar Azam needs to inspire lot more youngsters than this. True. और मुझे लगता है कि ये you know कि अपनी बैटिंग से ऐसे इंस्पायर करें कि मैं टाइमिंग भी अच्छा करता हूँ, मैं टाइम भी अच्छा करता हूँ, मैं मैच बनाता भी हूँ, मैच फिनिश भी करता हूँ, मैं बड़ी हिट भी मार सकता हूँ। सो ही इज इंस्पायरिंग, इज इन द प्रोसेस, आई एम श्योर इज गोना गेट गुड। सिग्मा क्विकली, उस दिन हम कह रहे थे 119 के स्ट्राइक रेट पे खेला, 115 के स्ट्राइक रेट पे, आज 150 के स्ट्राइक रेट पे खेला है, तो वो क्रिटिसिज्म भी उन्होंने काफी हद तक आज देखिए बाबर टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पे जाते हैं। हाँ। यहाँ पे वो ओपन करते हैं जो सबसे अच्छा काम करते हैं, इसलिए कि ही इज आवर बेस्ट प्लेयर। पाकिस्तान का नंबर 1 है, दुनिया के टॉप 4 में उसका शुमार होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। वो बहुत अच्छा करता है कि इधर आके ओपन करता है, और उस वक्त और आज गेम को तो शूट भी मैच करता है फिनिशिंग का जो उसका आइडिया है वो इससे इम्प्रूव कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद शर्मिला साहबा हमारे साथ हॉट सीट पे होंगी, बहुत सारे सवाल इनसे करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज हॉट सीट पे हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा है। शर्मिला फारूकी साहबा, सवालात का सिलसिला शुरू करें, लेकिन आपके सवालात से पहले मैं, अगर आपकी इजाज़त से, अभिमन्यु साहब से
एक सवाल कर लूं? अभी साहब से सवाल कीजिए जी। अभी साहब जवाब देने से पहले एक सिप ले लूं जरा। The tea is fantastic. Fantastic. You like it? ये जो आपकी मूछें हैं फैंटास्टिक, ये जो यूं जा रही हैं डन, इसके पीछे क्या राज है? इनकी क्या केयर करते हैं? I know, इनके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये समझ रही होगी कि राना सनाउल्लाह की मंगेतर बैठी हुई है। ऐसी बात नहीं है, इसके बड़े फायदे हैं। यू नो, मैं एक पायलट हूँ और बड़ा प्रोफेशनल पायलट हूँ। होता यूँ है कि बाज़ औक़ात आप इजेक्ट करते हैं और आपका पैराशूट नहीं खुलता, तो फिर आप मूंछों से लटक जाते हैं। अब नहीं, ये मूछें किसी दरख्त में फंस सकती हैं, इंसान की जान बच सकती है। ओके। इसका घर में भी बड़ा फायदा होता है। मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ कुत्ते ले दो, मुझे बड़े शौक हैं कुत्तों का। तो मैंने कहा यार 2.5 मरले का घर है, कुत्ते रखूं मूछें रखूं, खुद फैसला कर। तो इसका तो ये फिर काम आई जब गिरे आप जहाज से? हाँ नहीं, जब मैं जहाँ वो तो सुनाऊं उसकी, आपके पास 2 मिनट हैं उसकी नहीं स्टोरी नहीं सुनाऊं बिल्कुल आप? नहीं, मेरे पास नहीं इतना टाइम, आपको देने के लिए इतना टाइम नहीं मेरे पास। मैं शमीला फारूकी साहिबा से सवाल करना चाहूँगा। तो सियासत में तो आपसे बहुत मरतबा बात हुई है और आगे जाके करेंगे भी, तो हम सोचते हैं कि कुछ और बात करते हैं पहले। ठीक है। गाना आप खुद भी अच्छा गाती हैं और आप सुनती भी बड़े शौक से हैं, और मैं कहीं पढ़ रहा था मेहदी हसन आपको पसंद है, जगजीत सिंह आपको पसंद है, पंकज उदास आपको बड़े पसंद हैं, सही बात है? बड़े रोमांटिक आपको सिंगर्स पसंद है? रोमांटिक सॉन्ग मुझे ज़्यादा गजलें पसंद हैं। गजलें पसंद है आपको? पहले तो ये बताइए किसके लिए गा रहे थे अकेले रह जाना? अभी ये पूछने वाला था मैं। मतलब भैया के लिए एक लंबी फेहरिस्त है। लंबी फेहरिस्त है। पिछली वाले, बीच वाले, अभी वाले। भैया पहले तो भैया साथ भैया में के लिए नहीं गा रही है। अच्छा हाँ, ओके। भैया के लिए नहीं गा अच्छा, रहे अच्छा, इतने अच्छा। अनरोमांटिक नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा, मतलब उनके लिए गा रहे हैं कि हाँ, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, किसी और को ना बना देना। हाँ। तो कौन सा आपको बेहतरीन सिंगर आई इसमें थिंक अच्छा लगा? इसमें गाने तो सबने अब अच्छे पसंदीदा गए। आई थिंक बट आई थिंक इमरान इस्माइल साहब was singing very well. उन्होंने तो प्रोफेशनली गा लिया। प्रोफेशनली गा लिया, and he's like लय में, सुर में, ताल में, सब में है। But I think इशरत इरबाज साहब was very good. हाँ, इशरत इरबाज हाँ, he is very good और वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। गिटार बहुत अच्छा बजाते हाँ, हैं। he is very good. तो अब गानों की बात हो रही है, तो कुछ हमारे नाज़रीन के लिए आप अगर हमें सुनाना चाहें तो। अल्लाह, ये तो बड़ी डिमांड है ना? मैंने कहा शुरू में ही बहुत अच्छे। मुझे पाकिस्तानी गाने बहुत पसंद हैं। पाकिस्तानी कोई जरूरी थोड़ी वो वहाँ भारत से आए एक तो काफी उनके आप पुराना गाना है, मुझे 1-2 लाइनें उसकी याद हैं। जी, जी। वो आई डोंट रिमेंबर, बहुत पुराना। शाम के लिए गाया है आपने, ये जिनको आप प्यार से बीजू भी कहती हैं। यस, फॉर बीजू। अच्छा, हाँ। अगर सियासत में ये गाना गाना होता तो फरियाद तालपुर साहिबा के लिए शायद आपको ये गाना पड़ता। नहीं, उनके अगर लिए इसको मैं सियासी रंग देना हो, उनके लिए अदी के लिए आप ये गाना अदी गाती के लिए हैं। मैं और अच्छा गाना गाती और अच्छा गाना गाते हैं। आप ये कुछ- दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ, ये अच्छा yes, है, हाँ। ये सूट करता है आप दोनों नहीं को। नहीं, मैं और भी अच्छा गाना गा और भी सकती अच्छे हूँ गाने उनके गा लिए, सकती है, सही है। तो जब गानों की बात हो रही है, आपको पता है कि शमीला फारूकी साहबा ने ड्रामे में भी काम किया है। हाँ, जी, एक पांचवा ड्रामे में। मौसम एक ड्रामे में काम किया है। तो उसके बाद क्या हुआ? सियासत में एंट्री ले ली इसलिए ड्रामा नहीं किया, या ऑफर नहीं नहीं, आई? ऐसी बात ये रहा, नहीं ये थी। इस पे? मैं जिस ओह माय गॉड, ये Wow. देखिए, आई वाज आई थिंक 16 जब मैंने ये ड्रामा किया। एक्चुअली मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ी, कॉन्वेंट ऑफ जिजन मैरी, वहाँ पर ड्रामेटिक्स में भी बहुत हमें हिस्सा लेना पड़ता था। गाने में, नात पढ़ने में, गाना गाने में, सिंगिंग में, यू नो, क्रिसमस मनाने में। तो वहाँ से मुझे एक्टिंग की बड़ा शौक हुआ। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने पापा को कहा मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कहा ये क्या भैया, स्कूल में हो, क्या एक्टिंग करनी है। बहरहाल, तो हम जहाँ रहते थे वो सामने टेलीविज़न स्टेशन था, तो हमारे एक जानने वाले थे, वो प्रोड्यूसर साहब थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तो एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आ जाएं आप। लेकिन बहुत, मेरी अम्मी बहुत नाराज़ थी, उन्होंने मुझे अच्छा। बिल्कुल बात नहीं कहा। ये उस ज़माने में, 20 ईयर्स बैक के ड्रामे में काम कर रही हूँ। उसमें तो ऐसा था कि ड्रामे में काम कर, कोई अच्छे घर के लोग ड्रामे में, लड़कियाँ खास तौर पर नहीं, एक परसेप्शन था अनफॉर्चुनेटली। तो खैर कर लिया, लेकिन इट वाज़न्ट सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और बस वो एक शौक था, पूरा हो गया। अच्छा। और फिर जाहिर बात है पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते थे। राइट, तो ये कुछ सियासतदान है, आपने तो पहले ही अपना हुनर आजमा लिया ड्रामों में।
इनमें से अगर कॉमेडी करना होगा तो शहबाज शरीफ साहब बेहतर अदाकारी करेंगे, शेख रशीद, फवाद चौधरी या रहमान मलिक साहब? कॉमेडी रोल करना है शेख रशीद। शेख रशीद साहब नंबर 1 पे ये वो होंगे। वैसे ही सर कॉमेडी कर रहे होते हैं। बाकी भी करते हैं कभी कभी वो कभी कभी वो, लेकिन उनका तो रूटीन है। वो रोज करते हैं, वो नेचुरल होगा, एक्टिंग नहीं नेचुरल है, हाँ होगी, नहीं नेचुरल परफॉर्मेंस नेचुरल परफॉर्मर है। सही है। शर्मिला फारूकी साहब एक ब्रेक लेंगे और जी। इसके बाद हम मजे मजे की बातें इनसे और भी करेंगे, सियासत में भी थोड़ी सी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं शर्मिला फारूकी साहब आपके लिए, जल्दी जल्दी आपने यस और नो में इनका आंसर देना है। अदाकारी छोड़कर सियासत में आना का फैसला गलत था? नहीं। सही फैसला था। यस। ओके। लॉ की डिग्री पूरी ईमानदारी से हासिल की, कोई चीटिंग नहीं की? कभी भी नहीं। इस पर कंट्रोवर्सी एक बन गई थी ना कि कहीं अस्पताल में बैठ के आपने एक इम्तिहान दे दिए। मैंने LLB पार्ट 2 जो है वो मैंने जेल से दिया था। आई वाज इन जेल। जेल से दिया था पेपर आपने? पर वो सुपरिटेंडेंट के कमरे में था, एग्जामिनर बैठा था, तो मतलब वहाँ में क्या तो चीटिंग फिर कैसे चीटिंग करती? वो तो वैसे ही सख्ती कर रहा होगा और ज्यादा सख्ती कर रहा होगा। यस। बिलावल को अब शादी कर लेनी चाहिए? ये तो उसका पर्सनल फैसला है होगा, मतलब आपका मशवरा क्या होगा उनको? थोड़ा और इंतजार करें। ओके। कराची की तबाही की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी नहीं सिर्फ MQM पर है? आई थिंक देखिए इसमें तमाम जमातें अपनी अपनी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। कोई एक जमात नहीं, ना पीपल्स पार्टी ना MQM, यहाँ ANP भी रही है, यहाँ पर GUI भी रही है। कराची इज़ अ पोलराइज सिटी, तो यहाँ सिर्फ सब लोग। मलबा आप उन पे नहीं डालेंगे MQM पे? मैं मलबा किसी पे भी एक जमात पे नहीं डालूंगी। ठीक। कायम अली शाह, शहबाज शरीफ जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आज कराची भी लाहौर जैसा होता? देखिए कायम अली शाह और शहबाज शरीफ में आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज कायम अली शाह साहब जो है ना बड़े मंझे हुए बड़े ठंडे मिजाज के सियासतदान हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका गुस्सा भी है, वो थोड़े ज़्यादा प्रोएक्टिव भी हैं और थोड़े ज़्यादा जलाली भी हैं। कायम अली शाह साहब की अपनी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने कोalition गवर्नमेंट चलाया, MQM को खास तौर पे जब चलाया कैबिनेट में, और वरना कोई और शहबाज शरीफ होते तो वो कभी भी कोalition ना चलती। जस्ट रिमाइंडर यस और नो में जवाब देना, इसलिए सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए। कायम अली शाह, शहबाज शरीफ जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आज कराची भी लाहौर जैसा होता? यार कितने चालाक हैं आप। यस और नो? नो 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 नो। ओके। शुक्र है पार्टी ने कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को वजीर आला बना दिया। क्या मेरे ताल्लुकात खराब है। What a question। शुक्र है पार्टी ने कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को वजीर आला बना दिया। नो कमेंट्स ऑन दिस। मतलब कायम अली शाह साहब की अपनी एक स्टैंडिंग है, मुराद अली शाह साहब की अपनी एक स्टैंडिंग है। यू कांट कंपेयर द टू। You have to be a sport. I'm sure वो भी देख रहे होंगे, उनको पता होगा this is a fun segment and they will not take it I politically. mean कायम अली शाह has played his innings, so अब it's मुराद अली शाह। तो सही फैसला था इसका। पार्टी का हर फैसला सही है। ओके। पीटीआई वाले भी यही करते हैं आजकल। पीपल्स पार्टी को पंजाब में हुकूमत मिले तो लाहौर को भी कराची बना देंगे? पीपल्स पार्टी को पंजाब में हुकूमत मिले तो लाहौर को कराची बना देंगे? नहीं, हम लाहौर को पेरिस बना देंगे। वो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कराची को पेरिस बनाने का कहा, तो आप कह रही हैं आप लाहौर को पेरिस बना देंगे? यस और नो में आप भी आप ऑप्शन नहीं ले रही हैं? कि आप इतने क्या पूछूं आप? इतने स्टिंजी सवाल पूछे अबे ये तो नहीं पूछ सकता ना नाश्ते में क्या खाया था आपने? आप मुझे मरवाने के चक्कर अबे ये तो नहीं पूछूंगा फ्राई ऑमलेट अच्छा लगता है, फ्राई एग अच्छा लगता है, ऑमलेट अच्छा लगता है, ये तो नहीं पूछ सकता ना। पूछ भी सकते, पूछ लेना। आप इनसे थोड़े से लाइटर क्वेश्चंस भी तो पूछ सकते हैं। आपसे पूछा गया था? आपको पता है वाले दिन नाली में गिर जाती हैं हर साल, और फिर शर्मिंदा नहीं थी कि मैं हर साल गिरती हूँ। आई एम सॉरी। बातें कर रहे हैं यार। चीज फैंटास्टिक। हाँ मुझसे पूछ सकते। बिलावल अच्छे लीडर हैं मगर मरियम नवाज की बात ही कुछ और है। नहीं, बिलावल इज अ फैंटास्टिक लीडर। फैंटास्टिक लीडर। एंड द टी इज आल्सो फैंटास्टिक। पार्टी के सारे अहम सियासी फैसले आसिफ अली जरदारी के बजाय बिलावल लें तो ज्यादा बेहतर होगा? दोनों मिलके लेते हैं। तो मेरे सारे फैसले मतलब नो वुड बी योर आंसर। सारे फैसले नहीं, आप कह रही कुछ वो भी करें कुछ वो भी करें। हाँ। मरियम नवाज को देखकर लगता है कि अगर वो वजीर आजम बन गई तो वो इमरान खान से ज्यादा बढ़कर इंतकाम की सियासत करेंगी? नहीं करेंगी। No. पीटीआई के साथ भी नहीं करेंगी? नो। ओके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देगी। ओके। आसिफ जरदारी करप्शन से बिल्कुल पाक है? यस। ये प्रोड्यूसर की मस्ती है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। वो पीछे आपने बिठाए हुए हैं ना। हाँ ये लेकर आए साथ में। नवाज शरीफ बेकसूर है?
ये तो अदालतें फैसला करेंगी। अदालतों ने तो फैसला कर दिया, आपका ओपिनियन क्या है इस पर? अब अदालतों ने फैसला कर दिया तो मैं क्या कह सकती तो हूँ। आप भी कहेंगे कि बेकसूर लेकिन नहीं है। उनको जिस चीज़ पे सज़ा मिली है उस चीज़ पे तो केस चला ही नहीं ना। मैं सिर्फ आपकी अपनी पार्टी में आपके ताल्लुकात खराब नहीं करूंगा, मैं ये दूसरी जमातों से भी आपके ताल्लुकात खराब कर दूंगा। आई थिंक जिस केस में उनको सज़ा मिली उसमें तो बेकसूर है। उसमें बेकसूर है। अच्छा, अब बलूचिस्तान में नू लीग की हुकूमत गिराना पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। हमने गिराई नहीं। आपके लोग माफ़ी मांग चुके, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने तो मेरे शो पे ही मांगी थी माफ़ी। वो उन्होंने मांगी होगी लेकिन हमने तो नहीं गिराई हुकूमत। हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ की सियासत में आसिफ अली जरदारी का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। ओके। और जोड़ तोड़ की सियासत में होती ही जोड़ तोड़ है। जोड़ तोड़ की सियासत उनसे बेहतर कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता। मैं मौरूसी सियासत के बिल्कुल हक में हूँ, मुल्क में मौरूसी सियासत होनी चाहिए। देखिए, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक पायलट का बेटा पायलट बनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। एक सियासतदान का बेटा अगर उसमें सलाहियत है और सियासतदान बनता है, कोई बुराई नहीं। मरियम बेनज़ीर भुट्टो से मिलाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से किसी को नहीं आप मिला सकते हैं। देयर इज नो वन लाइक हर। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे इस पॉइंट पर। बहुत सारे सवाल यस और नो में आपने नहीं दिए हैं। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात भी करेंगे और घोड़ों का जिक्र हुआ, घोड़ों का जिक्र भी ज़रा करेंगे मरियम नवाज साहब से। घोड़ों का मतलब मेरा हॉर्स ट्रेडिंग का जो जिक्र हुआ, तो हॉर्सेस पे भी बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हमारी मेहमान है शर्मिला फारूकी साहिबा और हमें आज 2 साल बाद अभी नंदन ने भी ज्वाइन किया है दोबारा। ज़रा बताइए कि ये क्या सोचकर आप पाकिस्तान की साइड पर आ गिरे थे? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई इसका शौक नहीं। हमारा जो मीडिया है ना, इस मीडिया के ऊपर जो चल रहा था, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, हमारा देश कुछ नहीं कर रहा है, इनको चूड़ियां पहन लेनी थी, इस फ्रस्ट्रेशन में मुझसे ये गलती हो गई। मैं तो सीमा पार आ गया। यार ये कौन सा तरीका है? मुझे 4 जहाजों ने ऐसे घेरा है जैसे फ्लाइंग कोच को रक्षे नहीं घेरते। उसके बाद मेरा जहाज तो गिरा मिसाइल से। ये कौन सी फोर्स है जो छितर भी मारती है? यार मैं छितर लगने से गिरा हूं नीचे, और जिस पानी में मैं गिरा हूं नीचे, मैंने पंचर भी चेक करने थे वहां। उस पानी में मेरी पूंछल पे आग लगी हुई थी। आई मीन वो पूंछल नहीं थी, वो मिसाइल था जो लगा हुआ था। फिर आग बुझाने के लिए आप पानी में गए थे? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कुछ लोग आए, हाँ, उन्होंने मुझे सीधा किया, हाँ, फिर पुठा किया, फिर सीधा किया, फिर पुठा किया। फिर मुझे कुछ याद नहीं, एक आवाज आई, यार एदा सीधा पासा केड़ा है। ये आगे मुझे कुछ पता नहीं कि फिर क्या हुआ। लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में आपको इस चाय के अलावा सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी? बाथरूम। आई मीन हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव टॉयलेट्स। यस, दे डोंट हैव। आज भी आप वहां सुबह सुबह खेतों में जाओ, झाड़ियों में से अचानक आवाज आती, ओहो ओदरों ओदरों ओदरों। आई मीन वहां पर ये पाकिस्तान इज अ डिसेंट कंट्री, यू नो दिस इज। अच्छा, एक और चीज भी मुझे पाकिस्तान में जो चीज मुझे बाकी एक तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, और एक और सब अच्छा था। जब याद आ जाए तो बता दीजिएगा, इतना वक्त नहीं मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप क्यों मायूस रहते हैं? कितना टाइम का वक्त खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दवाई टाइम पे खाया करें, आपको कुछ नहीं होगा। पता नहीं किस चक्कर में मोदी साहब ने आपको वीर चक्कर दे दिया। वो मोदी नहीं, वो चक्कर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे यहाँ से इन्होंने छोड़ा तो मुझे मेडिकल के बहाने 6 दिन इन्होंने अंदर कर दिया। ऐसा ही था ना? 6 दिन जब मैं अंदर था तो इन्होंने पहले तो मेरा मोबाइल चेंज किया, क्लच मोबाइल ऑयल चेंज किया। जी, फिर मेरी क्लच प्लेटें बदल ली। उसके बाद मुझे वो रेस दे के देखते रहे हैं कहीं ये पटाखे तो नहीं मार रहा, कोई मिसिंग तो नहीं कर रहा। यार अजीबो गरीब का मोदी जी का फोन आ गया। उन्होंने पूछा डॉक्टर का, इनका क्या हाल है? डॉक्टर आगे से बोलता है, जी इनकी डिग्गी पे डेंट पड़े हैं, जरा इनकी डिग्गी से। चले मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये आपने उनसे कहा वहां पे जाके कि वाकई फैंटास्टिक चाय थी या सिर्फ? नहीं, मैंने बोला उनको ना, मैंने बोला वहां पर जाके कि अच्छी चाय पिलाई। फैंटास्टिक। सही। अच्छा, ये 27 फरवरी को 2 साल पहले ये वाकया हुआ था। 26 फरवरी 2020 को आपका नोटिफिकेशन आ गया था कि आप एमपीए बन गई हैं। 1 साल हो गया, 1 साल 1 दिन। ये भी याद है? जी, सारी रिसर्च हमने की। 1 साल 1 दिन हो गया। लेकिन इस मरतबा आपको प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे रखा था। यस। इन दोनों शख्सियात में से किसकी वजह से था? जी, क्या दिखा रहे हैं यार? खुदा का खौफ करें यार, तौबा करें। क्या हो गया यार? आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? नहीं, चेयरमैन साहब ने मेरा नाम लिस्ट में डाला था, और को चेयरमैन साहब मेरा नाम लिस्ट में एक्चुअली था ही नहीं।
प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी नहीं था। आई वॉज प्रेगनेंट, आई वॉज इन द हॉस्पिटल, ओके। और ये लास्ट डे जब लिस्ट वगैरह बनी तो मेरा नाम लिस्ट में था ही नहीं। सही। तो इट वाज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने मेरा नाम लिस्ट में डलवाया था, और मेरा नाम अपेरेंटली जो मुझे बताया गया था किसी ने नाराजगी की वजह से आपका नाम, फिर आगे पीछे क्या हुआ वो उसके बारे में मुझे आज तक पता नहीं है। लेकिन देखिए जो कुछ भी हुआ, आई डोंट नो जो क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो उसको मिल जाती है। हाँ, और आपको मिल गई। वो मैं एक चीज़ में हमेशा बिलीव करती हूँ, मैं मांगती भी सिर्फ खुदा से हूँ, अल्लाह ताला से मांगते हैं जो सबको देता है। तो मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, ना कभी मैंने किसी किस्म की कोई सिफारिश करने की कोशिश की, और मुझे पता था मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। सही। अब आपकी ही पार्टी की 3 पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके ख्याल में इनमें से बेहतर पार्लियामेंटेरियन कौन है? शाजिया मरी साहिबा, शहरी रहमान साहिबा, या नफीसा शाह? Oh my God, what a difficult choice. I mean, they're all three very good. Yeah, they're all पार्लियामेंट three में तो very तीनों good. ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आई थिंक ये नफीसा शाह का कहेंगे। नफीसा आप उनकी तर्जुमान हैं? तर्जुमान नहीं हूँ, आई मीन कायम अली शाह साहब के साथ इन्होंने इतना काम किया। नहीं, देखिए कायम अली शाह साहब अपनी जगह, लेकिन नफीसा herself, she is very educated and she is a very polished politician. लेकिन again, I love Sherry. शहरी रहमान। I love Sherry Rahman. Your vote is for She's शहरी रहमान great. साहिबा। Shazia is very good too. ओके। Yes. आप ही की पार्टी के 3 वज़राए आला हैं, इनमें से बेहतर वज़ीर आला आपके ख्याल में कौन था? दिखाइए जी। कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, रईसानी साहब। अगर नाराजगी नहीं करनी तो रईसानी साहब का नाम ले लें। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब इज योर फेवरेट, ठीक है। अब देखिए, ये मैं उसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है कि मैंने बताया ना, कायम अली शाह साहब एक बहुत ही धीमे और बहुत ही कंपोज्ड सियासतदान थे, और मैं उनके साथ क्योंकि उनकी काबीना में काम कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि उस वक्त कोalition गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी होती थी। और जितना प्रेशर और जितना वो एक हंगामा एमक्यूएम करती थी, कोई और होता तो शायद वो कोalition नहीं चला सकता। ये वजह तो नहीं है कि मुराद अली शाह साहब की आप काबीना में नहीं, इसलिए आपने उनका नाम नहीं लिया? नहीं, कायम मेरे साथ मुराद अली शाह साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, अब तो चीफ मिनिस्टर है ना, उनकी काबीना में उन्होंने नहीं आपको शामिल किया, तो आपने कहा कायम अली शाह बेहतर है। नहीं, मैं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया वेरी क्लोजली, सो आई नो। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स, उन्होंने बहुत अच्छे मुझे प्रोजेक्ट्स दिए, ऑटिज्म सेंटर मैंने बनाया है, इट्स थैंक्स टू कायम अली शाह साहब। मेरे साथ मुराद अली शाह साहब कैबिनेट में होते थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज वेरी गुड। सही है। अब एक दिन को चेयरमैन और चेयरमैन साहब आपको बुलाते हैं पार्टी के और कहते हैं कि देखें हमें अपनी पार्टी को बीफ अप करना है, कुछ छोड़ के गए थे लोग, आप मशवरा दें, हमने उसमें दोबारा पीपल्स पार्टी में किसको शामिल करना है। ये 3 शख्सियात हैं, हफीज शेख साहब, बाबर अवान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। बाबर अवान को आप कहेंगे ये पीपल्स पार्टी में वापस आ जाए? हाँ, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के ही हैं। हाँ। इनमें से बाकी 2 तो पीपल्स पार्टी के नहीं थे ना ओरिजिनली, ना हफीज शेख साहब थे, ना फिरदौस आशिक अवान। अच्छा, ये बाबर अवान दूर से ताश के पत्तों के बादशाह नहीं लग रहे? गौर से देखो, नहीं लग रहे? ये वाली ताश मेरे पास नहीं, आपको पता है मुख्तलिफ ताशें होती हैं। एक सवाल कर सकता हूँ? जी। ये लोग बदल क्यों जाते हैं, आपके पार्टियों से निकल के क्यों चले जाते हैं? मैं पूछ सकता हूँ ये सवाल आपसे सवाल कर रहे हैं, मतलब क्यों होता? देखिए, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि ये मेरा ज़ाती राय है, आई डोंट नो कि इनकी क्या रीजनिंग है कि ये पार्टी छोड़ के जाते हैं। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अगर यहाँ पर वजारत नहीं मिली या पोजीशन नहीं मिली, कहीं और से ऑफर हुई तो वहाँ चले जाओ। मतलब इससे भी ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं फॉर वजारत? जो लोग, मैं समझती हूँ जो एक रूटीन में और एक जिसे कहते हैं ना कि हमेशा पार्टी चेंज करते रहते हैं, मतलब जैसे, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत इज्जत करती हूँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, बट वो पहले एक और पार्टी में थी, फिर हमारी में आई, फिर पीटीआई में गई, तो आई मीन इतनी पार्टीज चेंज करना जाहिर बात है मुल्क की खिदमत के लिए तो नहीं कर रहे। ये बड़ा लोग ले लेते हैं, आप वापस ले लेंगे? नजरिया जरूरत, मैं अगर पार्टी की हेड हूं, ऊपर से प्रेशर आता है। मैं अगर पार्टी की हेड हूं तो मैं तो ना लूं। आप ना लें? चलिए ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए। आई थिंक आई फर्मली बिलीव कि इन पॉलिटिक्स लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, हमें देखें एज अ वोटर, मैं ये जरूर देखता हूँ कि बंदा कितना एक पार्टी के साथ है। सही, यस, ठीक है, लेकिन अगर पार्टी के साथ लॉयल हर कोई नहीं देखता, इसलिए ये मुंतखब भी हो जाते हैं ना फिर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप बन गई हैं वजीर आजम, मुल्क की अगली खातून वजीर आजम आप बन गई हैं, और आपने चुनना है वजीर इत्तलात को, अपने लिए एक वजीर इत्तलात चुनना है। इन दोनों में से किसको रखेंगी? चॉइस ही यही है। तौबा, मैं वो वजारत अपने पास रखूंगी, मैं खुद चलाऊंगी। एक कलमदान और रखेंगी अपने पास।
लेकिन अब देखें ये तो मसला मुझे है। बेटर चॉइसेस तो दें आप नहीं, शहजाद। मैं और भी choices यहाँ मेरे दूंगा। साथ ज्यादती करें। नहीं, इनमें से तो मैं किसी को नहीं, नहीं अब चुन सकती। रखना है बस, यही 2 रह गए हैं। नहीं 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 नहीं, इनमें मैं से ही अपने रखना पास है। रखूंगी, मैं किसी को अच्छा, नहीं दे कल रही। बिलावल साहब आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि चूज बिटवीन दीज टू, हु शुड आई चूज? मतलब बिलावल साहब कह रहे हैं, अब आप मना नहीं कर आई सकते। विल से थैंक यू सर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव ये यू ने एन अपनी एडवाइस। टिकट एमपीए की, मैं जा रही हूँ। हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ मैं रिजाइन जा रही कर हूँ, खुदा देंगी आप। हाफ़िज़। इनसे तो इस्तीफा दे इनमें देंगी से मैं किसी को नहीं आप, चुन सकती। इस्तीफा दे देंगी, लेकिन इन दोनों में से किसी को नहीं किसी को रखेंगी। नहीं दूंगी। हाँ अच्छा, अगर चूज करने का कहें तो चूहान ले लें। चूहान। चले, मैं आपको 2 और तस्वीरें दिखा वो देता हूँ। चौहान साहब ने एक बहुत ही खराब बात की थी, उसमें तो मैं चले, मैं आपको 2 और तस्वीरें देता हूँ, इसमें से आप चूज कर लें। बट इस दफा आपने चूज कोई करना है। अच्छी शक्लें तो दिखा दें। नहीं, शक्लें तो माशाल्लाह सबकी बड़ी प्यारी है जी। राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली, अब इसमें से आपने कोई तर्जुमान चूज करना है। किसको राना रखेंगे? सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह। उसकी क्या वजह है? मूछे? ओहो, आपका भी चांस है इसका नहीं मतलब। मुझे नहीं। इन्होंने पता राना सनाउल्लाह का क्यों कहा है? क्योंकि आबिद शेर अली किसी कीमत पे नहीं, वो ये कहना चाहते वो नहीं, ये अच्छा है। वो नहीं। नून लीग से जितने नहीं, अच्छे राना काम हुए। सनाउल्लाह का जो बोलने का तरीक़ेकार है ना, बड़े आराम से हाँ, और वो धीरे-धीरे बड़े धीरे-धीरे, लेकिन जो बात कहनी है ना वो चिपका के कह देते हैं। वो बोल रहे होते हैं, लगता है मुझे बात करनी है तो मैं कह रहा था कि बात ये है। बस नेक्स्ट टाइम यही कैरेक्टर में। इन्होंने बड़ा स्टडी किया राना हाँ सनाउल्लाह। हाँ, नहीं, नेक्स्ट टाइम उसी कैरेक्टर में लाएंगे। नहीं तो राना साहब का कैरेक्टर इसीलिए बना हुआ हूं ना, हाँ हाँ, इस बहाने बात तो मैं है। वही कह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट हो गया, आपका कैरेक्टर तय हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में से ज्यादा आपके ख्याल में चीखता कौन है? दिखाइए। आबिद शेर अली। नहीं, इन दोनों में से ये ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स ये मुराद सईद जी। मुराद ज्यादा चीखते हैं, बहुत चीखते हैं, उनका ओह। वोकल कॉर्ड उनका ज्यादा बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट है ना। है पाकिस्तान पाकिस्तान पोस्ट। पोस्ट इनके पास है। सही। अब थोड़ा सियासत से बाहर निकल कर आते हैं। आपने खुद भी अदाकारी की है। इन 3 मेल स्टार्स में से आपका फेवरेट कौन है और आपके ख्याल में बेहतरीन अदाकार कौन है इनमें से? एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद। ये मुश्किल चॉइस है ये भी, अब इन दोनों में से सोच रही हूँ। मतलब एजाज असलम और अदनान सिद्दीकी में से। दे आर बोथ वेरी गुड परफॉर्मर्स, बट आई थिंक आई विल गो विद हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ओके। सोच उनमें से रही थी और वोट आपने हुमायूं सईद को एक्चुअली दे वो दिया। लास्ट ड्रामा जो मैंने इनका देखा है ना, वो मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, उसमें तो जो इनको कैरेक्टर मिला था अदनान सिद्दीकी उससे को, डर गई आप। वो आई थिंक एक लाइफ टाइम कैरेक्टर है वो। he was like, you know, it was that role was made for him. Fantastic. लेकिन हुमायूं सईद जो है, इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स किए and he's done well in all of them. राइट जी। 4 ये फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आपकी और फेवरेट? मुझे महविश बहुत पसंद है। महविश हयात? हाँ, महविश Even हयात some- is a superstar. I In fact, love all of them महविश are. हयात, हाँ, they all very good. हाँ लेकिन even सबा कमर is very very good. हाँ, सबा कमर is a very She's good actor. fantastic, हाँ, हाँ. it's a difficult choice to make. It's a अगर very आप मुझसे difficult पूछिए, choice. मैं तो शायद कहता हूँ all 4 of them. हाँ, मतलब At all least four all very 3 of good. them मैं कह देता, अब वो नहीं हाँ, बताऊंगा हाँ. कि किसको नहीं। मुझे पता है, मुझे अरे अच्छा चलें चलें, लेट्स सी कितना दम है आप में। मैं बता देता हूँ। आई वुड से नंबर 1 महविश हयात, हाँ. नंबर 2 सबा कमर, मायरा खान एंड देन उर्वा। अच्छा, मैं शायद 1 2 3 4। तो अब देखिए, चारों अच्छी है, इसलिए तो मैंने पिक्चर्स इन चारों की रखी हैं। अच्छा, ये चारों अब हमको थोड़ा पसंद सा है। मैं अब पर्सनल सवालात पे आपकी Okay. तरफ आने लगा हूँ। अल्लाह खैर करें। जी जी जी। ये आप इससे पहले पर्सनल सवाल नहीं नहीं, था इससे पहले तो सियासी सवाल कर रहा था, मैं ये सब कर रहा था। मैंने एक अफवाह सुनी है। अफवाह ये सुनी है मैंने कि लॉकडाउन में आपने जादू सीखा है। जी, मैं मछली को मुर्गी और मुर्गी को मछली क्या बना बात देती है जी, क्या बात है। तालियां। ये होती है एक इंटेलिजेंट खातून जो पहले ही पहुंच गई। मैं तो समझा आप नहीं पहुंच सकेंगी, मैं घुमा के लाऊंगा। नहीं तो वो कैसे जादू कैसे हाँ, करते हैं? ये अब सिखाएंगे, अब जादू अब सीखेंगे भी हम। ये सीकू भाई बैठे हैं, ये- आप इनको बकरी बना सकती हैं। दिस मैजिक, ये जादू इनको सिर्फ गाय मेरे बना दे। किचन में है। आपको मैं बकरा बना सकती हूँ। नहीं लेकिन इसकी क्या मिस्ट्री है ये? बकरा बना सकती है, जू मानी बात है। हाँ, यार वो मुझे बकरा बना सकती हैं, आप पूछ रहे हो पाकिस्तान में क्या आपको चीज अच्छी लगी? भाई मेरे, मैं यहाँ बम गिराने के सिलसिले में हाजिर हुआ था, यहाँ कोई बहन का रिश्ता देखने के लिए नहीं आया था। क्या चीज मुझे अच्छी लगी, क्या चीज वो नहीं लगी? आप लोग तो फन कर रहे हैं यार मेरे साथ, मेरा मुंह सुझा दिया। ये चोट अभी तक गई नहीं आपकी? नहीं। और जो सर पे चोट लगी हुई है वो, उसका क्या होगा? जो गहरे जख्म और घाव है। मेरे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं है। आपको पता है जब मैं वाघा से वापस जा रहा था ना शहजाद, तो मेरी जान निकली हुई थी। पता है क्यों?
क्योंकि मैंने ये सुना था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यू टर्न भी ले लेता है, तो मैं डर था कि कहीं वापस ना बुला लेता। That was a good one. It was a good one, पर आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है सोशल मीडिया पे। आपने कहा ऐसे है, नहीं करते। क्यों, क्या होने वाला है? नहीं, आपने क्या कहा? इट वाज अ गुड गर्ल, गुड वन। सॉरी, वो हंसी में जो है मेरे आई एम रियली ऑनर्ड। मेरे साथ आपने जो सिकंदर भाई को आज बिठा लेकिन दिया, अगर ऐसा हो जाता, वाघा पे पहुंच के कहता नहीं वापस लाओ उसको, मूड बदल गया हमारा, आपने देखा नहीं मैंने यूं सर नीचे किया हुआ था और मैंने भाग गया, दौड़ लगा दिया आपने। वो अभी इन्होंने जादू वादू कहा ना, जो मुझे आता था मैं पढ़ता जा रहा था। बट शर्मिला, जब ये हुआ, आपने क्या बना रही थी? आप चिकन बना रही थी और वो फिश बन गई, ये तो उस पे बड़े मीम्स फिश बना रही थी, वो चिकन बन गई। फिश बना रही थी और चिकन बन गई, बड़े मीम्स बने थे उस पे। ओह माय तो आप गॉड, एंजॉय किया उनको या आपको बुरा लगा? नो, यू नो वो बन गया। मैं 2-3 चीजें मैंने पकाई थी एक साथ, हाँ, तो वन आफ्टर द अदर, तो आई थिंक मैं थक गई थी, मैंने एक स्लिप ऑफ द टंग हो गया और मैंने डाल दिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद 2 दिन बाद अच्छा, मतलब डालते वक्त भी आपको एहसास नहीं हुआ कि नहीं हुआ वो? मैंने कहा चलो डालो, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? नीचे मेरी 2-3 दोस्तों ने कहा चिकन है, फिश है, मैंने कहा यार फिश है। अच्छा खत्म। उसके बाद यू नो जस्ट फ्लेयर्ड अप। 2 दिन बाद इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया, टेलीविजन, फला। बीबीसी से मुझे फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा मैंने बड़े अच्छे काम ज़िंदगी में किए हैं, मुझे कभी फ़ोन नहीं आया बीबीसी से इंटरव्यू के लिए, मुझे अब आ रहा है। सो आई मीन इट वाज एंड यू नो इट वाज लॉकडाउन। तो मैंने कहा सब लोग हंस रहे थे, मेमीज बना रहे थे और यू नो दे वर लाइक मेरी कार्टून्स, एवरीथिंग, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बना रहे थे मेरे, यू नो कैरी कैचर्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा चलो लोग हंस तो रहे ना इस बहाने। अच्छा, आपकी शादी किसी ना किसी वजह से बड़े वो चर्चा में रहती है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप घोड़े पे बैठे हैं। अच्छा, होता ही है नॉर्मली कि जो दूल्हा पे बैठता है, तो इसमें हशाम घोड़े पे इसलिए नहीं बैठे क्योंकि उनको घोड़े से डर लगता है, या आप एक नया ट्रेंड सेट करना चाहती थी कि दुल्हन घोड़े पे बैठी थी? देखिए, मैं चाहती थी कि मेरा वीर घोड़ा चढ़िया, वो जो होते हैं ना, हाँ। वीर मेरा घोड़ा चढ़िया है, घोड़ी चढ़िया है। घोड़ी, तो मैंने शाम से कहा, मैंने कहा भाई शादी पे ना घोड़े पे बैठ के आना, बिकॉज आई लाइक ट्रेडिशनल। आपने देखा होगा मैंने अपनी शादी पे ट्रेडिशनल चीज़ें और हर चीज़ यू नो। तो शाम ने कहा क्या हो गया, घोड़े शोड़े पे कोई मैं नहीं आने वाला, गाड़ी में आऊँगा। तो मैंने कहा मैं तो अब शादी पे तो घोड़े पे नहीं जा सकती, तो मेहंदी पे घोड़े पे चले जाती हूँ। तो मैंने जब इवेंट मैनेजर को कहा, उसने पूछा कि आपको एंट्री कैसी चाहिए यू नो मेहंदी पे, तो मैंने कहा मैं घोड़े पे आऊँगी। उसने कहा अच्छा चाहिए ऐसा, ऑफ कोर्स। अच्छा तो बताएं फिर एंट्री कैसी चाहिए? मैंने कहा मैं कह रही हूँ मुझे घोड़े पे आना। शी सेड या ऑफ कोर्स। सो आई सेड नो, आई वांट टू कम ऑन अ हॉर्स। तो मैंने कहा सफ़ेद घोड़ा लाएं और यू नो, तो शी वाज सरप्राइज। तो खैर वो बेचारी लेकर आई, फिर हमने 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस किया घोड़े पे। अच्छा, प्रैक्टिस किया आपने कि घोड़ा कैसे चलाना? अच्छा, जब प्रैक्टिस किया तो जाहिर बात है कोई नहीं था, खाली था मैं, घोड़ा और घोड़े वाला वगैरह। लेकिन जब मेहंदी वाले दिन घोड़ा आया तो घोड़ा बिदक गया। उसे जब देखा कि इतने लोग, इतना हजूम, इतनी म्यूजिक, इतनी लाइटें, सिक्योरिटी देखे तो परेशान नहीं हो गया? नहीं, सिक्योरिटी तो खैर बहुत कम थी क्योंकि इट वाज अ प्राइवेट इवेंट। लेकिन वो क्राउड को देख के ना, जो गेस्ट थे उनको, जैसे ये घबरा गए थे बहुत सारे लोगों को देख के जब गिरे थे, ये गिर गए। हाँ एग्जैक्टली। तो घोड़ा बिदक गया, तो बड़ी चढ़ने नहीं दे रहा था मुझे घोड़ा, बड़ी मुश्किल से मैं घोड़े पे चढ़ी और मैं फिर वो अंदर गई। तो आगे यू नो घोड़े वाले ने एक साइड से, अब्बा ने, तो फिर शाम ने क्या कहा इस एंट्री के बारे में? तो शाम ने कहा वेरी गुड। फिर लेकिन मुझे आज तक मेरे कुलीग्स कहते हैं घोड़े पे कौन आता है? मेरे बॉस मुझे कहते हैं यू केम ऑन अ हॉर्स। आई सेड यस, व्हाई? आई सेड बिकॉज़ आई वांट। सेज कि मेरे बॉस मुझे कहते हैं मींस आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं, यू नो मेरे बॉस एक और चेयरमैन साहब, मतलब यू नो दे वर लाइक सरप्राइज कि हु कम्स ऑन अ हॉर्स। आप यकीन करें मुझे इंडिया से मैसेजेस आए कि जी यू नो दिस इज, I mean, they called it women empowerment. कि, you know, a woman is coming on a horse on her wedding. So. नहीं तो चेयरमैन साहब को तो हॉर्स देख के खुशी हुई होगी, घोड़ों से तो उनको भी बड़ा प्यार है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे आप? दूसरा घोड़ा। अच्छा ओके, सही है, ओके मैं पूछ रहा था सिर्फ। दर्द हो रहा है। चले जनाब, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। शर्मिला फारूकी साहबा आज हमारी मेहमान थी, बड़े जबरदस्त इनसे सवाल हुए। कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। कल है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को हराया था लास्ट ईयर के फाइनल में। तो शोएब भाई से पूछेंगे इस हवाले से, लेकिन उससे पहले शोएब भाई, एक कंट्रोवर्सी हुई है। डेल स्टेन साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, बड़े लेजेंड बॉलर हैं, उनके बारे में एक कमेंटेटर ने ये कल कहा, साइमन डोल ने, जब उनके बड़े बाल देखे, वो बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, तो उन पर एक कमेंट किया कि गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस, इस तरह का कमेंट किया, जिसपे डेल स्टेन ने बड़ा बुरा मनाया और कहा है कि कमेंटेटर्स का काम है कि क्रिकेट पे बात करें, किसी के लाइफस्टाइल पे बात करना, हेयर स्टाइल पे बात करना, ये जेब नहीं देता उनको, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं जवाब भी नहीं दूंगा ऐसे लोगों को। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो फास्ट बॉलर एग्रेसिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज़ होते हैं।
अगर आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे, पर्सनल कमेंट करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली पर्सनल कमेंट पे कोई जवाब भी देगा, और ये गलत बात है। जब आप आई एम श्योर साइमन डूल ने किसी गलत इंटेंशन से नहीं कहा होगा। मिड लाइफ क्राइसिस का कहने का मतलब ये नहीं होगा उनका कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, ये एज का प्रॉब्लम होगा, और एज 40 ईयर्स के बाद कोई मसला होता है इंसान के साथ, या बाल लंबे होने की वजह से मसला होता है। हालांकि बड़े बाल तो मैंने भी रखे हुए थे, और लेकिन डेल स्टेन ने अपना गुस्सा ठीक शो किया, और उन्होंने ये बात भी ठीक की कि अगर कमेंट्री करने आए तो आप पर्सनल कमेंट मत करिए। लेकिन इट्स अ लाइटर नोट के ऊपर उन्होंने बात कर दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम टोटली with the greatest fast bowler ever of the history of cricket, which is Dale Steyn. Wow. मैं उनकी बात को endorse करता हूँ, but at the same time मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है। थैंक यू शोएब भाई, थैंक्स। प्रेडिक्शन जल्दी से, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर, किसको सपोर्ट करेंगे? लाहौर कलंदर। You think लाहौर कलंदर will win? कराचीite saying लाहौर कलंदर? Yes. Wow. सिकू भाई? लाहौर कलंदर For tomorrow, हाँ? For tomorrow. हाँ, पिछला मैच अच्छा नहीं खेला है, कराची बहुत अच्छा खेला है। हाँ। तो अब देखते हैं दोनों में से लीड कौन लेता है। पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं। नहीं, प्रेडिक्शन दे, लीड कौन लेता है ये तो हम भी देख रहे हैं। नहीं, मैं तो दोनों टीमों के दोनों टीम में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो टीम अच्छा चाय पीती होगी, अच्छा चाय बनाती होगी, वो ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। आप भी आए 2 साल बाद हमारे वतन वापस। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।